क्लास 12th फिजिक्स का जो सिलेबस है आपका, उसमें जो खंड ख है, खंड ख का पहला इकाई प्रकाशिकी है और उसमें हम लोग आज प्रकाश का परावर्तन इस टॉपिक को पूरा खत्म करेंगे। प्रकाश का परावर्तन जो कि आज का टॉपिक है, यहाँ से शुरू हो रहा है। जब प्रकाश किसी चिकने एवं चमकदार सतह पर आपतित, जैसे ये मान लो कोई वस्तु है तो इस पर प्रकाश आकर के गिर रहा है और ये वस्तु कैसी है, चिकनी है अथवा चमकदार है। इस पर आकर के जब गिरेगा तो क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यानी इस पर आया प्रकाश, इस वस्तु के ऊपर एक माध्यम था, उस माध्यम से होता हुआ इस वस्तु पर टकराया, आकर के गिरा यानी आपतित हुआ और यहाँ से वापस टकरा करके उसी माध्यम में लौट गया जिस माध्यम से आ रहा था। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये बात समझ में आई। परावर्तन ठीक ऐसे ही है कि एक दीवार है, उस पर आप जब गेंद को मारते हैं तो गेंद क्या होती है, उछड़ करके ऐसे दूसरे डायरेक्शन में वापस उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से वो जाकर के इस पर टकराती है। ठीक, यहाँ पर इस फिगर को समझ लीजिए। इसमें ये कोई चमकदार सतह है, ठीक है। अब इसमें आप ये देख लीजिए, ऐसे तिरछी लाइन से ये दिखाया हुआ है। ये तिरछी लाइन क्या दिखा रही है, ये तिरछी लाइन ये दिखा रही है कि यदि कोई एक पारदर्शी शीशा ले लिया जाए या कोई एक ऐसा पदार्थ ले लिया जाए तो पीछे इसमें लेप लगाने पर क्या होता है कि इसके अपोजिट वाली सतह यानी ये वाली सतह जो होती है वो चमकदार हो जाती है। यानी इसमें ये वाली सतह जो ऊपर है ये चमकदार सतह है और यहाँ नीचे ये पॉलिश की हुई सतह है। यानी इस पर पॉलिश किया गया है या लेप लगाया गया है। ठीक है, ये दोनों अंतर समझ में आ गया। तो अब यहाँ बिंदु P से कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम एक में, यहाँ कोई एक माध्यम है, सिंगल माध्यम है, ठीक है, उस माध्यम से इस पर आपतित होती है तो इस किरण का नाम क्या हो जाएगा, आपतित किरण। और यहाँ इस बिंदु पर ये टकराती है, इस बिंदु का भी एक नाम है और वो है आपतन बिंदु। इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक, अब यहाँ टकराने के पश्चात ये इस दिशा में वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो टकराने के बाद ये लौट करके आ रही है, यानी ये परावर्तन के पश्चात किरण है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, परावर्तित किरण कह रहे हैं। अब यहाँ दो शब्द हैं हिंदी के और उनके अंग्रेजी में नाम क्या है वो लिखे हुए हैं। आपतन को अंग्रेजी में इंसिडेंस कहते हैं और परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ दो कोण दिख रहे हैं और उन कोण को मापने के लिए एक आधार रेखा और बनाई गई है, क्योंकि कोण क्या होता है, दो रेखाओं के बीच का झुकाव होता है। यहाँ एक किरण ये वाली है और दूसरी किरण ये वाली है, इन दोनों का किसी एक अन्य रेखा के साथ में हम लोग कोण मापते हैं और वो रेखा यही होती है अभिलंब की। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब इस आपतन बिंदु पर इस परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, इसके लंबवत यानी इससे 90 अंश के कोण पर एक काल्पनिक रेखा होती है, इसे ही हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में ये जो आपतित किरण कोण बनाती है उस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसे हम लोग कोण आई से प्रदर्शित करते हैं, आई फॉर इंसिडेंस का ये जो फर्स्ट लेटर है उसे हमने ले लिया है। इसके बाद यहाँ स्मॉल आर से हम परावर्तित किरण तथा
अविलंब के बीच के इस कोण स्मॉल r को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि परावर्तन कोण है। ठीक है, यहाँ पर कोण छूटा है लिखना, तो परावर्तन कोण। ठीक, अब यहाँ परावर्तन के दो नियम निम्न हैं। परावर्तन के इन नियमों को समझाने के लिए सबसे पहले आपको इस फिगर को समझना था, जिसे मैंने समझा दिया अच्छे से। अब आपको ये दोनों नियम समझ में आएंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण स्मॉल आई तथा परावर्तन कोण स्मॉल आर का मान सदैव बराबर होता है। यानी कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि जितना कोण ये आपतित किरण इस अभिलंब के साथ में बना रही है, उतना ही कोण ये परावर्तित किरण यानी उतने ही कोण पर इस किरण का परावर्तन होता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर देखा जाए तो ये तीनों एक रेखाएं होंगी, पहली रेखा ये, दूसरी ये और तीसरी ये। और ये तीनों रेखाएं एक ही तल में होने का मतलब क्या है कि यदि कागज में इनको खींचोगे तो कागज में ये तीनों एक ही कागज के तल में ही आएंगी। तो ये पूरा प्रकाश का परावर्तन था और उसका ये दो नियम था। ठीक है, इसके आगे अब इसका अनुप्रयोग है, यानी इनका एप्लीकेशन है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग दर्पण को पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको एक लेक्चर में पूरा करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसी एक टॉपिक को दो लेक्चर में खत्म करने की सोच रहा हूँ। तो दो लेक्चर में इसको खत्म किया जाएगा। तो ये आपका पहला लेक्चर है, दूसरे लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसके लिए तैयार रहिए।